हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में देखा था, जहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, डोपिंग क्या है। उसके पहले हमने लैटिस डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट क्या है, स्टोइचोमेट्रिक लैटिस डिफेक्ट क्या है, मेटल एक्सेस डिफिशियंसी क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने लिया था। आज हम लोग एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रादर, जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता कहाँ से है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टार्ट्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे स्टार्ट होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑर्बिटल मोशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण, म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ए मैग्नेटिक फील्ड इज सीन टू जनरेट ड्यू टू mutual attraction between opposite charges opposite charge कौन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव एंड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड का हमको एक फील हो रहा है कि ऑर्बिटल मोशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग कहां पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे समरफील्ड्स थ्योरम में, समरफील्ड्स थ्योरी में, चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो मेटल में या मेटेलिक कंपाउंड में या सॉलिड में इनपुट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, अपने ऑर्बिट में स्पिन कर रहा है। मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिट में स्पिन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्पिन करेगा। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। तो ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहां स्पिन हो रहा है, अपने एक्सिस में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस में स्पिन करते हुए मूव करता है, स्पिन करते हुए ऐसे ऐसे करके स्पिन करते हुए मूव करता है। बात समझ में आई। तो ड्यू टू स्पिनिंग of electrons in its orbit, a magnetic field is seen, a magnetic field और मैग्नेटिक बिहेवियर किसका, इलेक्ट्रॉन का। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सीन, या इज सीन, विल बी नहीं, इज सीन, ये तो प्रूफ हो चुका है, इज सीन। तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन
और ड्यू टू स्पिन मोशन, दोनों ही मोशन क्या कर रहा है, बोथ मोशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, बोथ मोशन इनपुट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड रेदर कैसा, मेटालिक सॉलिड या मेटल में। तो ये दोनों ही जो मोशन है वो क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। तो यहां पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हम लोग सीन करेंगे वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो मेटल में या मेटालिक सॉलिड में या सॉलिड कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मेटालिक बिहेवियर इनपुट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको वेरियस टाइप ऑफ मेटालिक बिहेवियर शो होता है। मेटालिक बिहेवियर वेरियस टाइप ऑफ शो होने के पीछे क्या रीजन है कि वहां पर जो है मेटल टू मेटल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी होता है, ठीक है। क्योंकि किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन का मोशन कहीं ज्यादा होगा, किसी मोशन में इलेक्ट्रॉन का मोशन कम होगा, किसी मेटल में जो है इलेक्ट्रॉन का जो है मोशन होगा क्लॉकवाइज, किसी में एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके वेरियस टाइप ऑफ जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी ऑब्जर्व, ठीक है। एंड द वेरियस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ मोशन, माइनस हाफ, याद आ रहा है क्लास 11, प्लस हाफ माइनस हाफ। नेक्स्ट, तो यहां से ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन या ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड we observe following types of magnetic behavior। क्या क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दूसरा है डायामैग्नेटिक बिहेवियर, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, चौथा है फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर, और पांचवा है एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। 5 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर हमें शो होते हैं, हमें दिखते हैं नेचर में, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, देखिए ध्यान से। हेयर क्या होता है, द कंपाउंड और सॉलिड हैविंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर are attracted by magnetic field।
आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में रखेंगे वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्यों अट्रैक्ट होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज सीन। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ये होता है मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या होता है? मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को माप सकते हैं। मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या बिहेवियर किसका? सॉलिड का। ठीक है, यानी जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the paramagnetic behavior, extent of paramagnetic behavior, extent of paramagnetic behavior। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखा जाए। नाउ इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, तो यहां पर एज फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मेजर करेगा। देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? सोडियम हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन कंपाउंड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, ETC। ओके, तो यहां पर जो हम लोग मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मेजर करेंगे उसका एक फॉर्मूला है। क्या है? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। जहां पर दो पैरामीटर्स अननोन है, एन और म्यू। म्यू क्या हो गया? म्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूनिट इसका क्या हो गया? बोर मैग्नेटॉन। ओके, जैसे देखिए सोडियम जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो इसका हम लिखे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड है, यहाँ पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 हो गया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। फॉर्मूला से सेट करेंगे, कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस टू, दैट इज √3 बोर मैग्नेटॉन। यूनिट हो गया। बात समझ में आई? देख लीजिए आप। ओके, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप देखिए। ये एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइटेनियम ऑक्साइड वाला। ये वाला डिस्कस करते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड में टाइटेनियम किस फॉर्म में है? +2 फॉर्म में। ऑक्सीजन -2 +2। तो टाइटेनियम का जनरली टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। स्कैंडियम टाइटेनियम 21, 22। टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइटेनियम +2 होगा तो कितना हो जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। अब ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन हो गया। और ये कितना हुआ? यहां पर +2 फॉर्म में है तो यहां पर 4s0 होगा। तो यहां पर d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी ये वैकेंट है, तो n = 2 भी लगा यहां पे। ठीक है, तो अगर यही सही है तो यहां पर अगर मैं मिटाता हूं आपको, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा?
स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, फॉर्मूला सेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन कितना हो जाएगा बोलिए, 2 दूना 4 दूना 8, 2 रूट 2 बोर मैग्नेटॉन। ये कितना होता है 1.732 बोर मैग्नेटॉन। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं ये ज्यादा, ये ज्यादा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड का मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन सोडियम, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1 है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। दैट मीन्स कि ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ओके, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसको। नेक्स्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होगा, इट इज अपोजिट ऑफ पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, दीज सब्सटेंस, that means substance with diamagnetic property are repelled by magnetic field and not attracted, repelled not attracted by magnet के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, दैट मीन्स क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड अप। तो n इज इक्वल टू 0 होगा, तो n इज इक्वल टू 0 होगा तो म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स क्या होगा, नॉट डोंट शो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा। डायमैग्नेटिक जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है। पेयर्ड अप होने के कारण क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, कॉपर, जिंक, सोडियम। ओके, अगर मैं सोडियम का एग्जांपल दूं, देखिए सोडियम प्लस मैं बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, खत्म हो गया यहां से यहां तक। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, देख लीजिए। नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से देखिएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, these substance are, these मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलना चाहिए, हम लोग तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी। हाँ, the substance with this property, the substance with this property are strongly
strongly attracted by magnetic field. स्ट्रांगली अट्रैक्टेड वाले बात पर आप ध्यान दीजिएगा। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मतलब जो लेवल में अट्रैक्ट होना चाहिए उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जो लेवल में अट्रैक्ट होना चाहिए उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ओके, तो कैसे होगा ये हम देख सकते हैं, देखेंगे। देखिए, अगर हम एक सब्सटेंस के बारे में कंसीडर करते हैं, सब्सटेंस के बारे में अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां पर देखिए, अगर हम सॉलिड स्टेट में सॉलिड सब्सटेंस को बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस छोटे छोटे एटम से बना होता है और उन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। तो यहां पर ग्रुप ऑफ एटम्स जो होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग डोमेन बोलेंगे। यहां क्या है, ये ब्लू वाला क्या है, ये डोमेन है। और इसमें क्या है, ये रेड वाला क्या है, ये एटम्स है। ठीक है, अब ये हर एक जो छोटा छोटा पॉइंट है, हर एक छोटा छोटा पॉइंट है, क्या है, एटम है। तो यहां पर अगर हम ऐसे ऐसे करके अगर बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी यहां पर जो एटम है उस एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और हर एक इतने इस डोमेन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम होंगे, सभी एटम का एक एक ठो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और सभी मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम जोड़ें तो क्या मिलेगा हमको, रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ में आई? दैट मीन्स यहां पर हर एक डोमेन कैसा बिहेव करेगा, टाइनी मैग्नेट के जैसा, टाइनी मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। और यहां पर डोमेन जो रहता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, छोटे 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 जो 10 to the power 17 to 10 to the power 21 एटम्स का कॉम्बिनेशन रहता है हर एक डोमेन में। तो हर एक एटम क्या करता है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इतने सारे एटम कितने, एक बहुत सारा बहुत एक रिजल्टिंग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वो कैसा बिहेव करेगा, टाइनी मैग्नेट, बहुत छोटे मैग्नेट के जैसा। तो हर एक एक ठो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर हम इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में रखते हैं, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, यहां पर लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहां पर जो सब्सटेंस है, कितने डोमेन है इसमें, 1 2 3 4 5 डोमेन है। तो पांचों डोमेन में एक रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, 2 3 4 5, पांचों में एक रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, 1 2 3 4 5। ये जो है, जो हेड, एरो हेड इधर इंडिकेट कर रहा है, ये क्या एरो हेड इंडिकेट कर रहा है, ये रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट आया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एक रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब ये रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, अलाइंड इन सेम डायरेक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ, यहां पर ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। तो सेम डायरेक्शन में अलाइंड होने का बेनिफिट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, एक रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। दैट मींस एक रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। और वो रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो लार्ज, यहां पर हाई रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। बात समझ में आ गई?
यानी यहां पर पहले मैंने ये सब्सटेंस लिया था, ये सब्सटेंस में छोटे 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 ग्रुप्स ऑफ एटम्स थे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो गए, एक टाइनी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगे। ये डोमेन जो है टाइनी मैग्नेट के जैसा, क्योंकि हर एक ये जो एरो है ये क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो हर एक मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे का सम अप होगा, क्यों, सभी ऑल एक ही डायरेक्शन में, लाइन इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टेड, मोर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए। ओके, अब दूसरा क्या इसमें है कि अगर हम इसको मैं मिटा रहा हूं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा क्यों दिखाएगा, वो तो समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इससे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या उसको मैग्नेट में हमने कन्वर्ट कर दिया, अगर हम उस सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लेते हैं तो स्टिल वो सब्सटेंस बहुत समय तक मैग्नेट के जैसा शो करेगा। दैट मीन्स इफ वी remove the magnetic field from ferromagnetic substance, then still the substance behaves magnet, behaves as magnet. Still the substance behaves as magnet for a long time, बात समझ में आ गई। अगर हम एक कील को एक जो है लोहे की काठी, लोहे की एक कील को अगर हम इसके चारों तरफ जो है कॉपर वायर लगाकर और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल वाले बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये जो टोटल सिस्टम मैग्नेट के जैसा भी हो जाएगा, मैग्नेट। लेकिन अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्ड, देन स्टिल ये जो लोहे का ब्रेक आयरन नेल स्टिल बिहेव एज मैग्नेट, देन द आयरन नेल still behaves as magnet, still behaves as magnet। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स ये वाला कंडीशन हो गया, यहां नेल है, आयरन नेल है और इसको ये कॉपर वायर लगाया है, कॉपर वायर। तो यहां पर कॉपर वायर हम लगा देंगे। अब देखिए यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया नहीं है, लेकिन स्टिल ये मैग्नेट के जैसा बिहेव होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? एट द सेम टाइम क्यों होता है मैंने बता दिया। एट द सेम टाइम ये जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, ये भी एक इनहेरेंट इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गया इसमें, एज फॉर एग्जांपल आयरन, निकेल, कोबाल्ट सबसे फैमिलियर एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो से क्या कर दीजिए, ओ को हटा के आई, क्यों? वो हट के आई आ गया और आई आ गया तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां से फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हुआ? फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि दीज सब्सटेंस हैज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
but the total value of magnetic moment will be low. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर, हमने कैलकुलेट भी किया। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट लेस। बात समझ में आ गई? क्यों होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। क्या होता है कि जो सब्सटेंस है हमारा, ये एक सब्सटेंस ले लेते हैं, ये सब्सटेंस में डोमेन है, यहां पर 2 3 4 5 6 डोमेन ले लिए और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है। अच्छा, बी पहले वाला केस समझ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के पहले वाला केस। पहले वाला केस में जो हर एक डोमेन का जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है और कुछ इधर है। ये इनिशियल कंडीशन है बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। बट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं? पैरेलल डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। एक्चुअली यहां पर ऐसे करके हमको बोलना चाहिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में अप्लाई होगा, पैरेलल डायरेक्शन में। तो पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई दोनों साइड से करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल का हिसाब कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो जितने भी डोमेन है, कितने डोमेन है? 6 डोमेन है, 2 3 4 5 6। 6 डोमेन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी कुछ तो वो पैरेलल डायरेक्शन में जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट कुछ होगा, कुछ उसका अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो यहाँ पर यह 3 जो डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और 2 में जो मैग्नेटिक मोमेंट है अलाइंड इन एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एज ए रिजल्ट हमको टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 के हिसाब से हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिलना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उस सब्सटेंस का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं करेगा, वो कुछ ही करने देगा। मतलब एक बच्चा है, उसको टीचर चाहता है कि उसको पढ़ा के बढ़िया कर दे, बढ़िया कर दे, बढ़िया कर दे, लेकिन वो बच्चा सोच रहा है कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम पास हो पाए। वो मास्टर कितना भी कोशिश कर लेगा, वो बच्चा 100 में 100 के लिए नहीं पढ़ेगा, वो उतना ही के लिए पढ़ेगा जितने के लिए वो पास हो जाए। वैसा कुछ बच्चा होता है। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितने, इसके लिए, किसके लिए होगा? इसके लिए और इसके लिए। तो देयरफॉर द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ड्यू टू ओनली कितना? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 होगा ना। एक और इधर बना देते हैं, 6 का हिसाब है ना, एक और इधर आ गया, मिस हो गया था, हिसाब बराबर रहना चाहिए। अभी ठीक है, और यहां से हाँ अभी ठीक है। तो कितना हो गया? विल बी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन का एंटी पैरेलल में, तो मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? एज फॉर एग्जांपल,
3O4। आयरन जो है यहाँ पर आयरन, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। आयरन जो है इतने सारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। मतलब जो आयरन को हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा मैग्नेट बना सकता है, यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर कम हो गया है। ठीक है, बात वही हो गई, जैसी संगति वैसे गुण, जैसी संगति वैसे गुण, अच्छा संगति अच्छा गुण, कम से कम बुरा संगति प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या हुआ भैया, फेरी हो गया, कैसे हुआ, एंटी फेरोमैग्नेटिक का ऑपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या बिहेवियर क्या हो गया। यहां पर क्या होता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छा ठीक ही है, इतना तो समझ में ही आ गया होगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस, किस टाइप ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक टाइप ऑफ सब्सटेंस shows जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। इनिशियली क्या है कि हमारा जो डोमेन है, डोमेन में जो मैग्नेटिक बिहेवियर है आड़ा तिरछा करके अलाइन रहेगा। ठीक है, ये बड़ा से बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है और इधर है, ऐसे करके अलाइंड है। ओके, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अप्लाई कर रहा है ना, तो पैरेलल ही लिखेंगे। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, पैरेलल लेके किए हैं तो पैरेलल ही करेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरा ये सब्सटेंस है, ध्यान से देखिएगा। कितने डोमेन है? 6 डोमेन है, 1 2 3 4 5 6। और इसमें जो है सभी मोमेंट एक दूसरे को, सभी डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ये इसको कैंसिल कर रहा है, 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 तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ का 0। ये इसको कैंसिल कर रहा है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0। नंबरिंग कर लेंगे μ1 μ2, और ये इसको कैंसिल कर रहा है तो टोटल μ3 0। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? टोटल रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। In spite of having large number of unpaired electron, but shows zero magnetic moment, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बात समझ में आई? कौन कौन से एग्जांपल हो गया?
V2O3 ओके, MnO FeO, V2O3 MnO FeO। देख लीजिए आप, ये सारे जो कंपाउंड है इनका जो प्रॉपर्टी ऐसा है कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज होगा। यहाँ पर मैंगनीज जो है आप देखोगे तो यहाँ पर मैंगनीज +2 में है, यहाँ पर आयरन +2 में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसके बावजूद वो मैग्नेटिक फील्ड में जब उस कंपाउंड को प्रोजेक्ट करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देख लीजिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल 13 या 14 लेक्चर्स मैंने इसमें दिए हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा, आशा करता हूँ, ठीक है, आजकल के बच्चे पबजी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी कलम लेके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर एक लेक्चर में बोर्ड वर्क ज़्यादा किया है। आप उसका नोट्स बना लीजिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बेसिक समझने में। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। दैट्स इट, थैंक यू, बाय।